तो आप जेड बीच में नहीं थे ना, तो मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि क्या हुआ था। वेव प्रोपोगेशन पढ़े थे हम, वेव प्रोपोगेशन। तो वेव प्रोपोगेशन मतलब क्या है कि जैसे देखो वेव ट्रैवल कैसे होती है, बराबर है। अगर एक सोर्स पॉइंट से, या समझो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है, ये सपोज ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, बराबर है। अगर मैं इसे कहूँ ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो यहाँ से सिग्नल जो है आगे ट्रैवल कैसे करेगा। ओके, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। अगर यहाँ यहाँ तक उसे पहुँचाना है, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर आपको ट्रैवल करना है, तो आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं। बाय रोड आ सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं, कहीं एयर यानी प्लेन में बैठ के जा सकते हैं, या बाय शिप जा सकते हैं, ठीक है। अगर समुंदर से ट्रैवल करना चाहते हो तो शिप में बैठ के जाओगे, ठीक है। तो वैसे मोड ऑफ ट्रैवल रहते हैं। तो वैसे ही अगर ये जो सिग्नल है, ठीक है, यहाँ से इसका सोर्स पॉइंट है, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, तो ये कौन सा मोड लेंगी सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, बराबर है। तो उसके हिसाब से हमने इसे क्लासिफाई किया है, या इसके टाइप बनते हैं। फर्स्ट होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का मतलब है, ठीक है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन किसे बोलेंगे। हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में फ्रीक्वेंसी रेंज लेते हैं, या फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की 30 किलो हर्ट्स टू 3 मेगा हर्ट्स। ओके, 30 किलो हर्ट्स टू 3 मेगा हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी है रेंज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए, टू 3 मेगा हर्ट्स, यानी मैक्सिमम हम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं अप टू 3 मेगा हर्ट्स। ओके, तो ये ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होता कैसे है, इसका नाम कैसे है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, क्योंकि जो है, अगर ये समझो ट्रांसमीटर है, यहाँ से सिग्नल हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, तो ये कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो करेगा। ओके, कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रहा है ये। समझ में आई आपको बात, ठीक है। तो इसके ये जो आगे आगे ट्रैवल कर रहा है, समझो यहाँ पे रिसीवर है, एक अर्थ के एक दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे एक रिसीवर है, तो ये कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आया आपको। तो ये होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज है 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज। ये अपना जो रेडियो का मीडियम वेव बैंड रहता है, ठीक है, उसमें यूज होता है ये ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। और क्या होता है, इसके लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज 3 मेगाहर्ट्ज क्यों है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज 3 मेगाहर्ट्ज है क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लूँ, बराबर है, तो अगर अब वो 3 मेगाहर्ट्ज मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये जो है ना, अगर मैं ये ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, तो अभी जैसे देखो समझो यहाँ पे ये रिसीवर तक पहुँच गया है, ठीक है। तो ये कर्वेचर ऑफ अर्थ यानी कर्व को फॉलो कर रहा है, अर्थ के सरफेस को फॉलो कर रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, ये रिसीवर को पहुँच गया, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी मैंने इस रेंज में ली थी, अप टू 3 मेगाहर्ट्ज ली थी। ओके, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये इसका नेचर कैसे रहता है, ये जो कर्वेचर ऑफ अर्थ को ये फॉलो करते हैं, हम ऐसे बोल रहे, तो इस वेव का नेचर कैसे होता है, ये थोड़ी टिल्ट होते जाती है, टिल्ट यानी ऐसे क्रॉस होते जाती है, ठीक है, ऐसी टेढ़ी होती जाती है, जैसे आगे बढ़ेगी टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी, बराबर है। अगर समझो मैंने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ले ली, यहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज मैंने अगर फ्रीक्वेंसी ले ली, तो क्या होता है, ये जो अगर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना वो टिल्ट एंगल बढ़ता है, ठीक है, आगे आगे जैसे जा रही है वो टिल्ट एंगल बढ़ेगा। और मैंने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ली है, अब वो 3 मेगाहर्ट्ज ली है, तो वो टिल्ट एंगल बढ़ने से ये जो ना एंगल, समझ में आ रहा है ना आपको, ये एंगल इसको बोलते हैं एंगल, समझो ये है, तो ये एंगल बना, बराबर है। तो ये अगर मैंने 3 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा ली, तो ये जो है ना ऐसे टिल्ट 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 होती जाती है, और एक जगह पे जाके ऐसे डाई हो जाती है, वो मर जाती है, वो ज़मीन पे फ्लैट हो जाती है पूरा, बराबर है। तो ये कम्युनिकेशन नहीं होता, यहाँ से यहाँ तक आपका सिग्नल नहीं पहुँचा, क्यों, क्योंकि आपने हायर फ्रीक्वेंसी ली थी,
ठीक है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के लिए सुटेबल नहीं थी। वैसा क्यों हुआ? तो टिल्ट एंगल बढ़ा, तो इसकी वजह से ये नहीं हो सकता, तो उसके लिए उसको लिमिट है 30 किलोहर्ट्ज टू 3 मेगाहर्ट्ज, बराबर है। ये है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। ये एक मोड ऑफ ट्रैवल है, सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर ट्रैवल करना है तो, ठीक है। दूसरा है स्काई वेव प्रोपोगेशन, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन आपको समझ में आया ये, और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का ये जो है एडवांटेज जो है, एटमॉस्फेरिक कोई कंडीशन पे अफेक्ट नहीं करता। कोई अगर बीच में ये समुंदर भी है तो सी वाटर इज आल्सो गुड कंडक्टर तो उसके सरफेस से भी वो आगे ट्रैवल करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अर्थ के किसी दो पॉइंट पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राउंड वेव, बराबर है। एडवांटेज है कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कोई नहीं हो रहा इस पे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक के ऊपर कहीं इस पे ये इंटरैक्ट नहीं कर रही, ग्राउंड को फॉलो कर रही है, कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रही है बराबर है। तो मैंने ये इन शॉर्ट आपको बता दिया ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोपोगेशन है वो है स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन का मतलब ऐसा है कि यह है, देखो अर्थ सरफेस यानी यह है जमीन का भाग, और हमें इस पॉइंट से समझो यहाँ से यहाँ तक सिग्नल भेजना है, बराबर है। तो वह कैसे कम्युनिकेट होता है, समझो यहाँ पे यह है ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो हम जो है सिग्नल अपवर्ड भेजते हैं टुवर्ड्स स्काई, ठीक है। यहाँ पे मैं सन दिखा देता हूँ, तो ये टुवर्ड्स स्काई भेज रहे हैं हम सिग्नल। तो सिग्नल ट्रैवल होता है अपर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स की तरफ, ठीक है। तो ये है तो ये सिग्नल ऐसे ट्रैवल होगा। तो नेचर ऐसा है स्काई वेव प्रोपोगेशन का कि वो एटमॉस्फेरिक जो आयनोस्फेरिक लेयर्स हम बोलते हैं उस पे स्ट्राइक होगा और रिफ्लेक्ट होके जो है वापस जमीन पे आएगा। तो समझो यहाँ रिसीवर है, तो ये हुआ अपना रिसीवर। तो प्रिंसिपल कैसा है इसका कि सिग्नल जो है ट्रैवल हो रहा है टूवर्ड्स स्काई या आयनोस्फेरिक लेयर्स की तरफ, आयनोस्फेरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होके वो जो है वापस अर्थ सरफेस पे आ रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, स्काई वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। समझ में आया? तो ये जो आयनोस्फेयर हम बोल रहे हैं ये डी लेयर है, आयनोस्फेरिक लेयर से ये ई लेयर है, ठीक है। ये जो है ई एस लेयर है समझो, ठीक है। ये है F1 लेयर और ये है F2 लेयर, ठीक है। आशिष, आता तुला हे सांगता आलं पाहिजे, किती सोपं आहे की नाही, लहान मुलाला पण सांगता येईल, छोटे बच्चे को भी बोलने को आएगा, ये बहुत आसान है ये, ठीक है। ये जानबूझ के मैं डॉटेड कर रहा हूँ उसको, जैद इस लेयर को, जो ईएस लेयर है मैं इसको जानबूझ के डॉटेड कर रहा हूँ। ओके, ये क्लियर दिख रहा है क्या? ये है F1। तो आपको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया स्काई वेव प्रोपोगेशन का। सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं आइनोस्फेरिक लेयर की तरफ, या आइनोस्फेरिक लेयर से इसकी तरफ भेज रहे हैं, वो यहाँ पे स्ट्राइक होगा, किसी लेयर को रिफ्लेक्ट होगा और अर्थ सरफेस पे आएगा। तो इन दोनों पॉइंट में कम्युनिकेशन हुआ, ये सोर्स है सपोज, ये डेस्टिनेशन है, तो इन दोनों में कम्युनिकेशन हुआ, बराबर है। तो अभी ये आइनोस्फेरिक लेयर जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। आयोनाइजेशन होता है, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस रहते हैं सन से, या कुछ कॉस्मिक रेज रहती है, तो उसकी वजह से ये अपर एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस से ऊपर है, ये जमीन की स्तर से ऊपर है ये, तो ऐसी लेयर्स फॉर्म होती है। ये जो डी लेयर है सपोज अबो फ्रॉम अर्थ सरफेस 80 किलोमीटर पे है, या 70 अप्रोक्सीमेटली 70-80 किलोमीटर पे ये रहती है, बराबर है, डी लेयर, ठीक है। समझो हम कंसिडर करेंगे 70 to 80 किलोमीटर में रहती है, उसका एवरेज थिकनेस रहता है 70 किलोमीटर पे है, अर्थ सरफेस से 70 किलोमीटर हाइट पे है ये, जमीन की स्तर से ऊपर 70 किलोमीटर हाइट पे डी लेयर है, बराबर है। एवरेज थिकनेस है उसका 10 किलोमीटर, यानी उसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर की रहती है, यानी 70 to 80 किलोमीटर आपको ये डी लेयर मिलेगी, बराबर है।
ई लेयर जो है 100 किलोमीटर पे रहती है, अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर के हाइट पे रहती है। इसका एवरेज थिकनेस है 25 किलोमीटर का, यानी 1 से 25 तक, 125 तक ये रहेगी ई लेयर। नेक्स्ट लेयर है ईएस लेयर। ये कभी कभी बनती है, यानी वो हमेशा ही जनरेट होती है ऐसा नहीं है, एक कभी कभी तैयार होती है ईएस लेयर, बराबर है। ई लेयर के साथ कभी कभी तैयार होती है। अगर ये तैयार हो गई तो ये नाइट में भी रहती है, बराबर है। यह है F1 लेयर जो है 180 किलोमीटर हाइट पे, 180 किलोमीटर इसकी हाइट है F1 लेयर की, बराबर है। 20 किलोमीटर उसका एवरेज थिकनेस है। और है F2 लेयर, उसकी हाइट है 250 किलोमीटर, ठीक है ये। और इसका एवरेज थिकनेस है 200, यानी 400 किलोमीटर तक ये F2 लेयर रहती है, बराबर है। मैं आज थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो ये डी लेयर है, इधर ध्यान दो जैद, ये डी लेयर जो है ये डे टाइम में नहीं रहती है, डे टाइम में डिसअपियर होती है। ई बी लेयर जो है वो डे टाइम में डिसअपियर होती है। ई एस लेयर अगर बन गई, ये एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, या एनोस्फेरिक डिस्टर्बेंस है। अगर ये बन गई अगर, तो ये रहती है, बनी रहती है नाइट में भी। ये डी और ई डिसअपियर हो जाते हैं। F1 एक लेयर है, F2 एक लेयर है, ये दिन में अलग अलग रहते हैं, F1 और F2 जो लेयर हमने देखी 180 या 250 किलोमीटर पे जो है। लेकिन ये ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, दिन में रात में सन नहीं रहता ना, सनलाइट नहीं रहता, तो ये ई नहीं रहेगी, डी नहीं रहेगी, ई एस अगर बनी है तो बनी रहेगी। और ये F1 और F2 को यहाँ मिला के एक F लेयर फॉर्म हो जाएगी रात के समय में। रात के समय में खाली F लेयर रहेगी जो F1 और F2 का कॉम्बिनेशन होगी। दिन में ये आपको अलग अलग रहेगी, F2 F1, और D और E दोनों भी प्रेजेंट रहेगी, बराबर है। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हमें बेटर रिसेप्शन नाइट में क्यों अच्छा मिलता है, रात में हमें बेटर रिसेप्शन क्यों मिलता है, यानी सिग्नल अच्छा रिसीव क्यों होता है। तो उसका रीजन है कि जो है रात में जो रिफ्लेक्शन है ये रिफ्लेक्टिंग लेयर ही एक ही बचती है, एफ लेयर। सिग्नल एब्जॉर्ब नहीं होता, सिग्नल एब्जॉर्ब नहीं होता, यानी एट्यूनेट नहीं होता, वो कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो है बिकॉज ऑफ absence ऑफ दीज टू लेयर्स, डी एंड ई लेयर्स आर absent, और जो है नहीं रहती नाइट में, इट विल डिसअपियर ड्यूरिंग नाइट। सो जो है बेटर क्वालिटी हमें सिग्नल रिसीव होगा, बराबर है, क्योंकि ये बीच में एब्जॉर्ब करने के लिए सिग्नल नहीं रहेगा, डी और ई लेयर, ठीक है। और ये दोनों का कंबाइन होकर एक ही लेयर बनता है। तो ये ड्यूरिंग नाइट यू विल गेट बेटर रिसेप्शन एज कंपेयर टू डे टाइम, बराबर है। वाई? बिकॉज दिस टू लेयर डी एंड ई लेयर विल डिसअपियर ड्यूरिंग नाइट, ठीक है। So as the lower layers are absent, the absorption of the signal does not take place, okay, which was taking place during the daytime. Daytime में जो होता है वो राइट नाइट में नहीं होगा, क्योंकि ये डी और ई जो है डिसअपियर हो जाएंगे, बराबर है। आशीष, इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम आहे तुला? आशीष, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आशीष गायब हो गया। जय, तेरे को समझ रहा है क्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। सर वो हाँ लेयर का थोड़ा। क्या है? हाँ, लेयर का मतलब क्या की लेयर है वो? काय की लेयर है वो जो है ना, एटमॉस्फेरिक, जो अपनी पृथ्वी की जो सतह रहती है ना, अभी तेरे को ओजोन लेयर वगैरह पढ़ा के स्कूल में? यस ओजोन सर। लेयर, हाँ, वैसे जो ऊपर के आसमान में जो बनती है ना, आसमान में वो फॉर्म होती है अपनी पृथ्वी जो अर्थ सरफेस से है ना। अगर हम 70 किलोमीटर ऊपर चले गए, 70 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो वो डी लेयर फॉर्म हुई रहती है। 100 किलोमीटर जमीन से ऊपर चले गए तो ई लेयर रहती है, बराबर है। यस सर। जो ईएस लेयर जो बोला वो कभी कभी बनती है, ठीक है। एक मिनट, आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये देख, ये तेरे को स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि
ये अर्थ सरफेस है, या जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं ना, वो एनवायरनमेंट की वजह से, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से वो ये फॉर्म हुए रहते हैं लेयर्स। देख, ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। ये देख, हाइट हाइट बताई उन्होंने, 0 to 12 किलोमीटर। अब वो 80 किलोमीटर थर्मोस्फियर। ये जो है ना, अर्थ सरफेस से हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं, स्पेस की तरफ, ऊपर स्काई की तरफ। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो वो वैसी लेयर बनती है। अभी क्या चाहिए अपने को, अपन पढ़ रहे क्यों ये सब्जेक्ट, कि हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है। बराबर है? ठीक है कि नहीं? तो यहाँ से उसको यहाँ भेजना है। तो हमने वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन देखा। ग्राउंड वेव में कैसा था, 3 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रेंज थी। ये ऐसे ऐसे कर्वेचर ऑफ अर्थ को फॉलो कर रही है, जमीन को जो है लग के आगे आगे बढ़ रही है वो। ओके, तो मुझे लिमिट है 3 मेगा हर्ट्ज तक। मैं ऐसा ऐसे भी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। अपना मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। बराबर है? ये 3 मेगा हर्ट्ज से ज़्यादा क्यों नहीं होता, जमता, क्योंकि ये टिल्ट एंगल बढ़ता है। टिल्ट यानी झुकने का, झुकना, झुक जाती है, वो बहुत ज़्यादा झुक जाती है और पूरी प्लेन ही हो जाती है एक पॉइंट पे। तो उसकी वजह से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं चलती वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन को। तो अब वो 3 मेगा हर्ट्ज, अगर यहाँ पे ये स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो अब वो 3 मेगा हर्ट्ज है वो। समझ में आया क्या? 3 मेगा हर्ट्ज to 30 मेगा हर्ट्ज यूज करते हैं ये स्काई। ये 3 मेगा हर्ट्ज to 30 मेगा हर्ट्ज स्काई वेव प्रोपोगेशन की लिमिट है। 3 मेगा हर्ट्ज to 30 मेगा हर्ट्ज, 30। हाँ, अब तेरे को कुछ सवाल है तो पूछ। मेरे को बहुत अच्छा लगा जैद, तूने पूछा नहीं है क्या, ऐसे होना चाहिए। जो आपको डाउट लग रहा है ना, वो जल्दी से पूछ लेना चाहिए। बोल, अभी कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। हाँ, अब मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ, अभी तेरे को डाउट नहीं है तो। अभी ये ठीक है भाई, इसका रीजन समझ में आया तेरे को, ये 3 मेगा हर्ट्ज तक की मैक्सिमम क्यों है ग्राउंड वेव के लिए, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ये तेरे को मैंने ऐसे ड्रॉ करके बताया ना। जैद अनम्यूट ही रहे तू, मेरे को तेरे समझने क्या हो रहा है वो। ये देख, ये जो है ना, अगर अबो 3 मेगाहर्ट्ज रहा, if frequency is greater than 3 megahertz, then tilt angle will increase। एक मिनट। हाँ सर। हाँ 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 हा, आश्रमात होते मॅडमनी ह्याच्यात आपल्या ह्याला ना, काय नाव त्याचं, इम्रानला त्याच्यावर मॅडमनी साईन करून दिलेले। तर नहीं नहीं, इमरानला मॅडमनी साइन करून दिलं होतं। मॅडम, तो इम्रान म्हणे वो मॅडम की साइन का मैं लेता नहीं, मेरे को इस पे चेअरमन की साइन चाहिए। असं काहीतरी झालं होतं ते। त्या मुलींना विचारा ना तुम्ही। त्या मुली बघा, तुम्हाला मागे भेटल्या होत्या त्या, नेमकं परत मॅडम तशाच चालल्या गेल्या, तर त्याच्या ह्याच्यावर मॅडमनी साईन केली होती त्यांच्या ॲप्लिकेशनवर। तर नाही, ॲप्लिकेशन त्यांना लिहून त्यांनी मॅडमची साईन घेऊन इम्रानला दिलेले। त्यांना विचारा ना तुम्ही, त्यांना विचारा बरं काय केलं मनात, तसंच राहू द्या लागलं तर त्यांनी ते तसं दिलं होतं ते, कारण की मॅडम, कारण जात होत्या ना। 5,000 राहते ते, हां। त्या मुक्ताचं थोडं जास्त डिफरन्स आहे। हम्म. नाही ना, त्यांनी तर तसं केलं होतं। आता त्या पोरी लहान आहे, पण मॅडमनी बनवून दिलं होतं। आपण काय करू लागलं तर थोड्या वेळाने मॅडमला मग कॉन्फरन्सवर घेऊ, आपल्या शेंडे मॅडमला। इम्रानचं सगळं गलथान आहे, त्याला माझ्यासमोर त्यांनी ते कागद घेऊन त्याला दिलं होतं। मॅडमनी सगळं जाताना त्याला हे केलं होतं। ते इम्रान म्हणे उस पे
मेरे को कुछ लेना देना है, बोले मैडम की साइन को मी तो खाली चालेल 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 ठीक. चालेल ठीक. हॅलो. हाँ जैद. यस सर. हाँ तो इसकी लिमिट क्यों है 3 मेगाहर्ट्ज तक, आपको समझ में आया क्या? तू हाँ या नहीं ना सर. बोल मेरे को, तू अकेला ही है. नहीं सर. हाँ अभी ये देख. इसको और मैं रफ करता हूँ. ये ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो है ना जैद, मैंने क्या बोला तेरे को, अपन कैसे जा सकते, बस से जा सकते. ठीक है. अभी सिग्नल हमें यहाँ से, ये अर्थ सरफेस ऐसा था अभी, जैसे मैंने तेरे को ये दिखाया ना, ये पॉइंट है देख, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है. ठीक है. अगर तू ऐसा कंसीडर कर, ये इंडिया से चाइना तक सिग्नल भेजना है, बराबर है. समझ में आया क्या? ये अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, ये अर्थ सरफेस है, बराबर है. तो यहाँ पे अगर वो ट्रांसमीटर है, तेरे को दिख रहा है क्या बहुत कोने में हो रहा है, ये ट्रांसमीटर है. ठीक है. तो ये मैं ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन यूज कर रहा हूं, तो ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रही है. ये जो ये डॉट 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 में निकाल रहा हूँ ना, ये ऐसा कर्व. ओए जैद, तो ये सिग्नल है, ये सिग्नल आगे जा रहा है, ये ऐसा जो है जमीन से लग के जा रहा है आगे. कर्वेचर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ कैसी है, गोलाकार है ना, तो उसको कर्व है ना, तो उसको फॉलो करता है वो सिग्नल. समझ में आया क्या तेरे को? सर आवाज नहीं आ रही आपकी. मेरी आवाज कैसे नहीं आ रही, एक मिनट. हाँ हाँ, आ रही आ रही. हाँ तेरे इसमें कुछ तो भी गड़बड़ होगी. अभी सुन. अभी और एक बार बताता हूं मैं, ये देख. ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो है, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन वो जो रहता है, जैसे हम जैसे रेंगते हैं ना, जमीन पे रेंगते हैं ना, रेंगने का मतलब समझता है कि तेरे को? यस सर. छोटा बच्चा जैसे रेंगते रेंगते चलता है, जमीन को टच करते हुए आगे 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 बढ़ता है, तो ये ग्राउंड वेव जो है ना, ये तेरे को दिखेगी ऐसा कर्व दिख रहा है क्या, ये डॉट 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 वाला, यस सर. ये जो है ना ऐसे वो जमीन से लगते हुए लगते हुए लगते हुए आगे आगे बढ़ रही है. वो कर्वेचर ऑफ अर्थ जैसा है ना, कर्व जैसा है ना, वैसे 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 वो आगे बढ़ रही है. तो ये ऐसे जाती है, बराबर है. यस सर. अगर ये फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा अगर मैंने ली, बराबर है ना, तो क्या होगा. अभी ये देख, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ली, तो ऐसे में जैसे ये डॉटेड बना रहा था ना, ये आगे 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 बढ़ रहा था, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो समझो ये शुरू का कर्व हुआ, बाद में वो ना ऐसे पूरे पूरे लेट जाएंगी वो, ज़मीन पे पूरी फ्लैट हो जाएगी, लेट जाएगी वो, क्योंकि ये जो एंगल है बन रहा है ना, वो ज़्यादा हो जाएगा. टिल्ट एंगल जिसे बोलते हैं, टिल्ट, झुकने का. वो पूरा जैसे बच्चा रेंगते हुए जा रहा है ना, उसके हाथ दो हाथ आगे और दो पैर पीछे, पूरा जमीन पे फ्लैट हो जाएगा वो, सोने जैसा वो सो जाएगी इधर ही वेव जो है, क्योंकि वो एंगल जो है वो बढ़ जाएगा. अगर मेरी फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है, तो पूरा लुढ़क जाएगी यहाँ पे ही वो, ट्रांसमीटर से नज़दीक ही लुढ़क जाएगी, इधर ही मर जाएगी वो, आगे बढ़ेगी नहीं. वो जैसे ऐसे 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 करके बढ़ रही थी ना कर्व लेके. समझ में आएगा तेरे को? यस सर. तो उसके वजह से वो 3 मेगाहर्ट्ज से आगे नहीं चलता वो. तो 3 मेगाहर्ट्ज से आगे हमें स्काई वेव प्रोपोगेशन यूज करना पड़ता है अगर कम्युनिकेट करना है इस 2 पॉइंट में. तो स्काई वेव का कैसा, उसके नाम में ही है, वो सिग्नल को हम सेंड करेंगे वो इस आइनोस्फेरिक लेयर्स की तरफ, वो किसी लेयर को स्ट्राइक होगा और वापस जमीन पे आएगा. तो यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. आए क्या समझ में? यस सर. हाँ. तो जैसे हम दीवार को बॉल मारते तक, दीवार को बॉल मार के वापस ये करते हम, वापस रिफ्लेक्ट होता है वो, तो वैसे ही काम करती है आइनोस्फेरिक लेयर जो है ना,
हम इसके ऊपर सेंड कर रहे हैं तो वो ग्रेजुअली बेंड होता है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे से बेंड होता है और ऐसे एक जगह पे आ जाता है वो। ठीक है क्या? यस सर। तो ये आयनोस्फेरिक लेयर्स है, डी, ई, एफ, F1, F2, ये जो है ये आयनोस्फेरिक लेयर्स है। समझा क्या? यस सर। ये मैंने पढ़ाया था। वो आशीष भाग गया क्या रे? आहे ना सर. मग मध्येच कुठे गेला होता राजा? नाही नाही होतो सर. होताच का? बर। अब आशीष मेरे को ये रीजन बोलो, जय दोनों मिलके बोलो। जैसे हमने ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की लिमिट बोली 3 मेगाहर्ट्ज, और 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज हम इसकी बोल रहे, यानी 3 मेगाहर्ट्ज के आगे ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन नहीं चलेगा। तो इसकी लिमिट क्या बोली मैंने? 30 मेगाहर्ट्ज। ये 30 मेगाहर्ट्ज के आगे स्काई वेव प्रोपोगेशन क्यों पॉसिबल नहीं है आशीष? कारण की सर त्याचे हे मेगा मेगा जास्त राहील ना सर त्याची 30 लिमिट आहे सर आपल्याकडे. हा ते जास्त राहील, म्हणजे जास्त राहिल्यावर काय होते? सर ती स्ट्रेट निघून जाते सर, कॅच म्हणजे रिफ्लेक्शन होत नाही सर त्याचं. वेरी गुड। ये देखे रे जैद, अगर मेरी ये अबो 30 मेगाहर्ट्ज अगर रही ना, 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रही तो उसको ये बाईपास कर देंगी, ये आगे आगे चली जाएंगी, वो रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी वो ये लेयर्स है ना, उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, वो आगे चली जाएंगी, तो रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। उसके वजह से ये स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए लिमिट है 30 मेगाहर्ट्ज। समझ में आया क्या? यस सर। और तेरे को क्या डाउट है अभी इसमें? नाइट में क्यों रिसेप्शन बेटर होता है बोल? राइट में यहाँ पे सिग्नल क्यों अच्छा क्लियर और आएगा इस रिसीविंग पॉइंट पे, वो बोलो। सर उसमें ई और डी जो लेयर है वो नहीं रहेंगी, डायरेक्ट ईएस लेयर रहेंगी या F1 रहेंगी? ईएस वो ईएस लेयर जो है ना वो हमेशा ही बनती है ऐसा नहीं है, अगर वो बन गई तो नाइट में भी रहती है, ऐसा है। तो समझ लो वो ईएस लेयर नहीं है तो खाली वो एफ लेयर रहती है, तो वो एब्जॉर्शन जो है सिग्नल का, एब्जॉर्ब होता है ना सिग्नल, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, बराबर है। तो इसकी वजह से बेटर रिसेप्शन होगा। कितना होशियार बच्चा है रे तू जैद, तू क्यों नहीं अटेंड करता? फिर तेरे को समझ में आ रहा है ना? हम्म, बराबर है। तो रेग्युलर करना चाहिए, आहे की नाही आशिष? बरोबर सांगितलं का त्यांनी? हो सर. हाँ, वेरी गुड। तो इसके बाद हमने और एक कल कंसेप्ट देखी थी, वर्चुअल हाइट। एक्चुअल हाइट इज डिफरेंट एंड वर्चुअल हाइट जो है, तो मैंने वो समझाया था एक्चुअल हाइट और वर्चुअल हाइट में डिफरेंस क्या है। अभी तेरे को सबसे ऊपर की सतह क्या दिख रही है जैद? यस सर। सबसे ऊपर की लेयर कौन सी दिख रही है तेरे को? F2। F2। शाबाश, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। F2 लेयर जो है सबसे ऊपर की लेयर है। तो अगर समझ तूने सिग्नल सेंड किया तो तो अगर ये कंसिडर कर तू ये डी से हो रहा है या ई से रिफ्लेक्शन हो रहा है या F1 से हो रहा है या F2 से हो रहा है, अगर मैं ये समझ के चलता हूँ, ये अभी इसको ही बनाता हूँ मैं आगे। ठीक है, इधर देखो। तो ये जो रेड मैंने अभी बनाया ना, तो अभी एक्चुअल रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ अपना? ई लेयर से, बराबर है ना जैद? बराबर है कि नहीं? F लेयर से हुआ ना सर नहीं नहीं, रिफ्लेक्शन? ये जो नहीं नहीं मैं ये जो रेड बनाया ना उसके ऊपर ध्यान मत दो। मैं अभी ये एक लेयर है, ठीक है, मैं जानबूझ के अभी दो ही लेयर लेता हूँ।
हाँ, ये समझो ट्रांसमीटर। जैद इधर देख, ये मैं बोल रहा हूँ ये है एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो क्या आया। कौन सी लेयर है ये, कंसीडर कर ले डी लेयर है। ओके, बीच में की लेयर सब मैंने गायब कर दी, मैं बोल रहा हूँ अभी ये एफ लेयर है। ठीक है, मैं वर्चुअल हाइट का कंसेप्ट बोल रहा हूँ तेरे को, ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन है। तेरे को समझ में आया कि ये किससे टक्कर खा के आ रहा है, वो नीचे डी लेयर से। यस सर। ओके, अभी मैं जो बना रहा हूं समझ ले तू, वो डी लेयर दिन में नहीं है, बराबर है। तो वो सिग्नल गया, अब मेरी फ्रीक्वेंसी भी वही है, सभी वही है, बराबर है। वो एफ लेयर पे गया, ठीक है, वहां से भी रिफ्लेक्ट होके आया, तो जो है ना वो पहुंचेगा इसी पॉइंट पे। तेरे को समझ में आ रहा है क्या अभी? तो अगर मुझे ये जो टॉप मोस्ट ये पता होगा, ये इसको बोलते हैं हम वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट, बराबर है, ठीक है, ये है वर्चुअल हाइट। और ये जो है ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन हुई वाली हाइट। इसमें मजे की बात ऐसी रहती है, ये जो है एक्चुअल हाइट ए एच, एक्चुअल हाइट, इसमें मजे की बात ऐसी है, अगर वो टॉप मोस्ट लेयर से भी रिफ्लेक्ट हुआ या बॉटम लेयर से भी रिफ्लेक्ट हुआ, इट विल फॉलो द सेम पाथ। वो ये की पाथ फॉलो करता है, यहाँ पे ही आएगा वो, ये ऊपर की सतह को भी हो या नीचे की किसी लेयर को भी स्ट्राइक हुआ हो, तो जो ये जो आता है ना, ये रिफ्लेक्ट, ये मिलेगा आपको सिग्नल रिसीव यहाँ पे ही होगा। समझ में आया क्या आपको? यस सर। मैं थोड़ा इसको और बोलता हूँ आपको। ये लेयर की जगह ना मैं, समझो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ठीक है, जो आपके सामने है। आपने उस पे अगर ये गेंद फेंक के मारी, अगर ये गेंद है एक, आप इसको स्ट्राइक कर रहे हो, एक स्पेसिफिक एंगल ही है, यहाँ से इसको यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हो, तो आपको वो गेंद वापस यहाँ पे मिलेगी, बराबर है। उसके सामने में, इस दीवार के सामने अगर मैंने और एक दीवार लगा दी, वैसी ही उतनी ही दीवार मैंने आगे लगा दी, या कुछ दीवार या कुछ ऑब्स्टेकल मैंने उसके सामने कर दिया, और ठीक है, तो मैं उसी एंगल से उसी फ्रीक्वेंसी से अगर मैं वो सिग्नल भेज रहा हूं, ठीक है, तो ये टकरा रहा है अभी सामने की दीवार पे, बराबर है। सामने की दीवार से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो पहुंचेगा भी वही, यानी ये पीछे की दीवार हो या सामने की दीवार हो, वो टक्कर खा के इधर ही आ रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इधर ही आ रहा है। अभी समझ में आया क्या? तो अगर मुझे ये पीछे का रिफ्लेक्टिंग मैक्सिमम ये पता होगा, अगर मुझे ये वर्चुअल हाइट पता होगी कि लास्ट मेरा ये एंड पॉइंट है भाई, या ये मेरी वर्चुअल हाइट है, ठीक है, तो मैं ये रिसीविंग पॉइंट डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है ये मैक्सिमम यहाँ से मुझे, मैंने अगर सेंड किया स्ट्राइक होके इधर ही आना है, तो बॉटम लेयर से भी स्ट्राइक होके आएगा तो इधर ही आएगा। तो ये इसका ये है, इसमें मजा मैं क्या बोल रहा था, ये तो ये हुई एक्चुअल हाइट, एक्चुअल पहली वाली दीवार से ही रिफ्लेक्शन होके आया, या इसे हम बोलेंगे डी लेयर से ही रिफ्लेक्शन होके आया। अगर एफ लेयर से भी रिफ्लेक्शन होता, सो बोथ दिस सिग्नल विल फॉलो द सेम पाथ, सेम ही पाथ फॉलो कर रहे, इधर ही पहुंचेगा वो। समझ में आया क्या जैद? यस सर। तो ये है वर्चुअल हाइट और एक्चुअल हाइट। ये डायग्राम दिख रही है, तो ये देखो ऊपर यहाँ पे लिखा है उन्होंने आयोनाइज लेयर, तो ये जो ऐसा ये बड़ा ट्रायंगल बना ऊपर का, ये रहा, ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है।
तो ये रही उसकी वर्चुअल हाइट, और एक्चुअल रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ से, वो दोनों भी, ये देखो मेरा कर्सर, माउस का कर्सर देखो यहीं पे आ रहा है वो, ठीक है। तो ये हुई एक्चुअल हाइट और ये हुई वर्चुअल हाइट। ओके, जैद समझ में आया क्या? यस सर। और हमने कल एक पॉइंट देखा था, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ सपोज F2 लेयर। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? FC जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, FC। ये देख भाई जैद, ये समझो एक लेयर है, समझो F2 लेयर है। हाँ, मैं जमीन से 90 डिग्री से सिग्नल उस पर स्ट्राइक कर रहा हूं। 90 डिग्री यानी कैसा रहेगा? स्ट्रेट। मैं ऐसे उस पर सिग्नल सेंड कर रहा हूं, और जो है वो स्ट्राइक होके जो फ्रीक्वेंसी वापस आ रही है 90 डिग्री से, अगर मैंने ये सिग्नल सेंड किया और जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो उसे बोलेंगे हम FC। ठीक है, तो F2 लेयर को अपन समझो 90 डिग्री से सिग्नल भेजेंगे, ठीक है, 90 डिग्री से अगर सिग्नल भेजेंगे तो हमें 5 to 12 मेगाहर्ट्ज तक, 5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो है वापस आएगी, 5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज। तो ये हुई F2 लेयर की क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। मैं सिग्नल भेज रहा हूँ 90 डिग्री से उस F2 लेयर पे, समझो, तो मुझे जो रिफ्लेक्टेड जो सिग्नल आएगा, रिटर्न बैक जो सिग्नल आएगा अर्थ पे उस लेयर से, तो वो होगा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, FC, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या? इतना ही समझ ले तू, जमीन से क्या कर रहा है, वो उस लेयर पे 90 डिग्री से सिग्नल भेज रहा है, और जो रिटर्न बैक सिग्नल आएगा, ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो जो लेयर है वो रिटर्न करेगी, वापस आएगी, तो वो होगी उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। कितना रिटर्न कर रही है वो फ्रीक्वेंसी F2 लेयर? 5 से 12 मेगाहर्ट्ज तक करेगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिटर्न बैक टू द अर्थ बाय दैट लेयर व्हेन सिग्नल इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर मैं 90 डिग्री से सिग्नल इंसिडेंट कर रहा हूँ उस लेयर पे, और उससे जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड जो है फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रही है, तो वो होगी FC। मैंने ये F2 लेयर का एग्जांपल लिया। इसमें कुछ दिक्कत है क्या? बोल जैद। नहीं सर। जैद, मैं सिग्नल भेज रहा हूँ लेयर पे, अगर एक एग्जांपल लिया मैंने F2 लेयर का, 90 डिग्री से भेज रहा हूँ, और जो कुछ भी रिटर्न फ्रीक्वेंसी आएंगी, मैक्सिमम रिटर्न फ्रीक्वेंसी जो आएगी उसको मैं बोलूंगा FC। बराबर है? क्रिटिकल यस सर। फ्रीक्वेंसी। हाँ, और एक लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ, यहाँ तक हमारा हुआ था मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कितनी फ्रीक्वेंसी हम स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी तेरे को बोलते वक्त बोला था कि कितनी है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी, 30 मेगाहर्ट्ज। समझो प्रैक्टिकली हम कंसिडर करें तो वो होती है 8 to 35 मेगाहर्ट्ज। यानी अबो 35 मेगाहर्ट्ज अगर तूने यूज नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 35 मेगाहर्ट्ज। क्योंकि क्या है, अगर तू अबो 35 मेगाहर्ट्ज यूज करेगा तो तेरे को ये रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं, वो डायरेक्ट पास हो जाएगी आगे, ये जो है ना ये बनेगा नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए मैक्सिमम हम जो फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इज MUF, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी स्काई वेव प्रोपोगेशन के लिए? जिसपे हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इसके बाद प्रैक्टिकली 35 मेगाहर्ट्ज के बाद हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा नहीं, वो आगे चली जाएगी। बराबर। तो उसकी वजह से मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी फॉर स्काई वेव कम्युनिकेशन इज थेरोटिकली 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 30 मेगाहर्ट्ज तक रहेगी। समझ में आया क्या तेरे को? यस सर।
तो कल से क्या करना है, अभी मैंने ये बहुत फास्ट में बता दिया तेरे को, आगे का भी मैं पढ़ाने वाला था, ठीक है चल अभी आशीष, और मेरे को काय ये सर? दीपाली को कल रिपीट मत करने को बोलो यार, क्योंकि एक ही पॉइंट बहुत बार रिपीट हो रहा है, वही वही वही, क्योंकि आगे कैसे बढ़ेगा, सिलेबस आगे बढ़ना चाहिए ना। तो सभी ओके लोग प्लीज रिक्वेस्ट है, कुछ भी नहीं, मेरे मैं 10 बार बोलने के लिए तैयार हूँ, रात को भी शाम में भी बोलो, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ भी अभी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सीरियसली ज्वाइन हो जाओ टाइम पे, और सभी लोग ज्वाइन हो, क्योंकि मुझे वही वही रिपीट नहीं करना पड़ेगा फिर। ओके, आके एग्जाम फॉर्म भर दो,